जय माता की, सबको जय माता की। तो अष्टमी को कन्या पूजन हुआ और एक लाइव करने का अवसर मिला मुझे, और तब 3 भक्तों माँ वैष्णो देवी के श्रीधर जी की कथा जितनी समझ आई उतनी शेयर की। ज्वाला जी के परम भक्त श्री दयानु जी की, और एक और ज्वाला जी की एक गोरख की टिब्बी करके है एक, वो भी कहते हैं ज्वाला जगती रहती है वहाँ भी। और फिर माँ महागौरी जी का लाइव करने का अवसर मिला। इस बार नव दुर्गा के महिमा को जानने का और शेयर करने का अवसर मिला, इसलिए सबको जय माता की। और फिर कन्या पूजन कुछ इस तरह किया। इस बार टिफ़िन मिल गए थे, बाकी जो कुछ था वो रूटीन में होता है, पर ये टिफ़िन का ये फ़ायदा था कि टक्कर अलग, और बाद में भी चीज़ थोड़ी बहुत काम आ सकती है। और प्लेट और डब्बे रहा तो ऐसे ही बस, तो ये मुझे सही लगा। अगर आगे से भी ऐसा मिला तो लेके रख लूँगा, कहीं देना हो किसी को भी, क्योंकि प्लेट वगैरह तो आजकल बच्चे लाते नहीं। पहली बात तो बच्चे मिलते ही बड़े कम हैं, तो ये टिफ़िन सिस्टम वाला जो है ना, और आजकल ये पॉलीथीन की जगह ऐसे शुरू हो गए हैं, तो ये ठीक है। ये सब कर रहे हूँ, अब वापसी जा रहा हूँ, क्योंकि पूरे उतरे मिलते नहीं रहे। जैसे होता है 5, 7, 9 नवदुर्गा मिल जाए, 11 मिल जाए, ऐसे लोग सोचते हैं। उतरा फिर कन्या पूजन हो नहीं पाता, तो फिर यही बचता है कि चलो अपने घर परिवार में करीबियों में जा सकते हैं। कोई कन्या है तो वहाँ जाके भेंट करके प्रसाद, प्रणाम, आशीर्वाद, जय माता की बता बोल लेता है, और क्या है। अब ऐसा ही हो गया, क्या करेंगे। एक तो वैसे ही 4 दीवारियों में अब लोग कम होते जा रहे हैं, छोटे छोटे परिवार है, पॉपुलेशन बढ़ तो रही है, लेकिन शहरी नहीं, मुझे लगता है शहरी अगर बढ़ रही है तो गांव से लोगों के आने से बढ़ रही है। अपने पैदा किए बच्चों वाली बात अब शहरों में उतनी संख्या रह ही रही। गांव में भी आप वही कह सकते हैं कि जो अभी मजदूर है, या कुछ ऐसा कह सकते हैं, कोई रीज़न होता होगा। सब पढ़े लोग हो जो मैंने देखा नहीं, बाकी आपके एरिया में हो तो कुछ कह नहीं सकते। इसलिए एक ऐसा इशू है, जब तक इसकी प्रॉपर डिटेलिंग जनगणना हो जाए ना, तब तक कहा नहीं जा सकता जब तक जनगणना ना हो जाए। आज नाक जुकाम सा थोड़ा बंद हो गया, कई अक्षर बोलने में मुश्किल आ रही है, कहीं नेज़ल होती है ना, जन गणना, अब सही बोला गया। तो ठीक है, आप देख ही रही हो कब से चल रहा हो, कोई रश थोड़ा दिखा है। तो यही हाल है, बड़े शहरों की ओर लोग जा रहे हैं। कई डिग्रियाँ ही ऐसी हैं कि नॉर्मल शहरों में उसका काम ही नहीं, या तो फिर पैतृक काम करे, अगर अपने पिताजी कोई बिजनेस या कुछ करते हैं ना, बिजनेस रिलेटेड कुछ, या खेती बाड़ी करते हैं, नहीं तो फिर बच्चे अब पढ़ लिख के फिर बड़े शहरों की ओर ही रुख कर लेते हैं। यही ट्रेंड सा हो गया। मुझे याद है पीछे किसी के पासपोर्ट का तो था, वो
कोई वेरिफिकेशन के लिए आया, लो जी ये खा लो। तो उसने फिर यही बताया था यार, ये पता नहीं इतनी बढ़िया टीम थी चेन्नई की, क्या हो गया, नजर ही लगी क्या एफिशिएंट। तो लो जी थोड़ा सा फिर चलते हैं, काम भी है और उधर से फिर अपने काम पे भी चला जाऊंगा। क्योंकि सब चीज़ें ज़रूरी होती है। तो ये बालक जा रहा है अप्पा को छोड़ने। शटर टाइट है तो जिस देर कोई चला जाए तो मुझे तो आसानी हो जाती है। कई बार सोचा है यहाँ शटर वाला मिलने का सारे 2 जगह आसपास पता किया था तो वो मिला ही नहीं। यहाँ मिलते हैं हमारे वो जो चलते फिरते नहीं आ जाते कि ग्रीस लगवा लो, और ये वो 1-2 बार ऐसे ही देखा है कि उसकी एफिशिएंसी ना उतनी बनती रही। ये तो प्रॉपर कोई शटर की दुकान कहीं दूर है, वहाँ जाके इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इतना लंबा चौड़ा काम है ना कि ऐसे लगता है कि चलो जब तक भारी है ना, जब हल्का ज़्यादा कोई अड़ेगा या नहीं मुश्किल होगी तब जाएगी। इतनी दूर से बुला रहे, बहुत दूर पड़ जाता है, इसलिए ना बस इतनी एफर्ट करने का मन नहीं करता। हो सकता है अगला भी आए ना आए इतनी दूर से, अब वो बात रही नहीं। ये देख लो जी, तो एक तरह से पर्व का दिन है और 10:30 के आसपास भी सड़कें लगभग खाली खाली। आप इसको क्या कहोगे? ऐसे जो गाड़ियाँ दिखती है ना, चलाने वाला एक ही होता है, 3 सीट खाली होती है, बच्चे जो है वो बाहर जाते जा रहे, वही बात है बस, और कुछ नहीं। तो आज थोड़ी ये रसमलाई भी कोई दे गए थे। अब हो गई है शाम तो फिर मीठे का मन कर रहा था तो ये आइसक्रीम आई। तो अब खाओ तो 2-3 खाओ, नहीं तो क्या फ़ायदा। चलो ठीक है, कल मिलते हैं। जय माता की।